गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर है, इसका नाम है श्वसन की कार्य की, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इस चैप्टर के अंदर जो है टॉपिक जिसको हम आज डिस्कस करेंगे वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर क्या होती है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है इसके मुख्य दो भाग होते हैं। एक को हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं, जो कि एक प्रकार का एयर पैसेज वे कहलाती है, यानी कि जिसमें जो हवा है वो सिर्फ लंग्स तक पहुंचती है, आगे अगले पार्ट्स तक जाती है, वहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है। और दूसरा भाग जो होता है इसका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन या लंग्स भी होते हैं, और जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज भी होता है। तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है उसके बारे में हम पढ़ाएंगे आपको। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होती है उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, क्या होता है वो देखिए आप पहले। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जब हम इसका स्टडी करते हैं तो इसके अंदर जो आता है, जैसे कि पहले हमारा नासल चैम्बर आते हैं, फिर फेरिंग्स आता है, फिर ट्रैकिया है, फिर प्राइमरी ब्रोंकियाई, सेकेंडरी ब्रोंकियाई, टर्सरी ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो होता है ये एक प्रकार की ट्रैक्ट के रूप में कहलाती है। इसके बाद जो ब्रांच आती हैं वहां पर जो होता है गैसेस का एक्सचेंज शुरू हो जाता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, एल्वियोलर डक्ट है, और एल्वियोलर सैक जो होती हैं ये वहां तक इसमें एक्सचेंज शुरू हो जाता है। जब हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में स्टडी करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले भाग आता है नासल चैम्बर जिसको हम कहते हैं। ठीक है। नासल चैम्बर जो होता है ये आप सभी जानते हैं कि हमारा जो नोज होता है, ठीक है, वहाँ से शुरू होता है और हमारी जो बक्कल कैविटी है उसके ऊपर है। तो इसको आप इस प्रकार से ये आपको समझा सकते हैं कि ये हमारा पैलेट है। आगे वाले हिस्से में जो होता है उसको हम हार्ड पैलेट कहते हैं, और पीछे क्या होता है ये सॉफ्ट पैलेट होता है, जिससे ये यूबुला यानी कि कागला जिसको हम बोलते हैं वो होती है। नीचे जो है ये हमारी ओरल कैविटी है, और इसके ऊपर जो है ये हमारा क्या है, नासल चैम्बर होता है। तो ये जो नासल चैम्बर होता है इसके तीन रीजन होते हैं नासल चैम्बर के अंदर। सबसे पहला जो रीजन होता है उसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं, जो कि हमारे नोज के अंदर होता है। ठीक है। और हमारा जो नोज है ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के द्वारा क्या होता है, बाहर ओपन होता है। और नोज के अंदर एक सेप्टम होता है जिससे ये दो भागों में बटा होता है, और इस वेस्टिबुलर रीजन के अंदर हेयर्स होते हैं और फॉलिकल्स होते हैं, जिससे कि जो भी डस्ट पार्टिकल हैं या कोई भी और भी माइक्रोब्स होते हैं ये उनको वहां से अंदर एंट्री करने नहीं देता है। फिर जो ये भाग है, जो इसका मेन पार्ट जो है नसल चैम्बर का, जिससे हम इसको ये भाग कहेंगे नासल चैम्बर का, इसके अंदर भी इसके दो भाग होते हैं। जो इसका नीचे वाला जो भाग होता है, पार्ट होता है, ये पिंकिश कलर का होता है, और ये रेस्पिरेटरी पार्ट कहलाता है, यानी कि इसमें श्वसन के अंदर रोल होता है, और ये हाईली वास्कुलर होता है, यानी कि ब्लड कैपिलरीज होती है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर मिलती है, और यहाँ पर ये आती है। और इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये ओल फैक्ट्री पार्ट कहलाता है, जिसमें ओल फैक्ट्री बल्ब होती हैं और ओल फैक्ट्री नर्व भी यहाँ पर आके जुड़ती हैं, और ये सूंघने में काम आता है, स्मेल करने में काम आता है। जैसे हम सांस अंदर लेते हैं तो कोई उसमें अनप्लेजेंट स्मेल होती है तो हम उसको पता लग जाता है, हम वहाँ से हट जाते हैं, ये आते हैं, ये आते हैं। फिर इस नासल चैम्बर के अंदर ये तीन, यहाँ पर जो इसकी लेटरल वाल है उससे ये तीन रिजिज होती हैं, लेटरल वाल से निकलती हैं, जिनको हम कोनके कहते हैं। इसको हम नासल कोनके कहते हैं। ये एक प्रकार की टर्बिनेट बोन भी कहते हैं इनको हम, कोनके या टर्बिनेट बोन्स भी कहते हैं इनको। ठीक है ना, टर्बिनेट। ठीक है। तो ये टर्बिनेट बोन भी होती हैं, तीन होती हैं, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर। जैसे आपको यहाँ पर दिखा रखी है, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर, यानी कि नीचे जो बेस में है बिल्कुल जहाँ तलवे के पास होती है, और ये जो तीन रिज होती हैं यहीं से एयर पैसेज वे भी इनके नीचे बनते हैं। ये तो हड्डियां हैं, ये तीन कठोर भाग बोने रिज रिज हम लोग उठे भाग हैं, और इनके बीच से क्या बनते हैं, एयर पैसेज वे भी होते हैं। तो ये टर्बिनेट जो बोन होती हैं ये एक प्रकार का हीटर के रूप में काम करती हैं, और जो भी हम सांस जब लेते हैं तो हवा को जो है ये गर्म करने के काम में इनका मेन रोल आता है। ठीक है। तो और ये भी होता है, और हमारे जो लेक्रिमल ग्रंथि जो होती है वो भी यहाँ पर नासल कैविटी से उसका कोई संबंध रहता है, इसलिए कहते हैं जब रोते हैं तो हमें नाक से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है। और यहाँ पर जो है, वैसे ये
होती है, और इसके अंदर ये बोन्स भी दिखाए रखेंगे, कुछ साइनसेस होती है हमारे स्कल के अंदर, ठीक है भी। साइनस का मतलब ओपन स्पेस होते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। साइनसेस जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, और उनके जिस बोन के अंदर होते हैं उनके नाम पर भी हैं ये मैक्सिलर है, फ्रंटल है, इथमोइड और स्पिनोइड जो होते हैं ये होते हैं। ये साइनसेस जो होते हैं हवा से भरे हुए रहते हैं, और हमारी स्कल जो है वो हल्की रहती है, और साउंड उत्पन्न करने में जो होती है इनका रोल काफ़ी होता है, ठीक है। नासल कैविटी जो है, इसके बाद जो है, इसके बाद नीचे जो भाग आ जाता है ये नासल चैम्बर, ये यहाँ पर ये फेरिंग्स वाला पोर्शन आ जाता है। फेरिंग्स इसके अंदर मिलता है, एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसके अंदर एक कॉमन ओपनिंग होती है, किसके लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी कॉमन ओपनिंग होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं अभी, फेरिंग्स कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं, ठीक है। फेरिंग्स जो होती है इसके 3 भाग होते हैं। जैसे कि सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है जो नासो चैम्बर के सामने होता है उसको हम नासोफेरिंग्स कहेंगे। फिर जो हमारी ये ओरल कैविटी है यहाँ पर जो होता है उसे क्या बोलेंगे हमें, ओरल कैविटी के सामने ओरोफेरिंग्स हो गया। फिर ये नीचे वाला हिस्सा जो होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लैरिंजोफेरिंग्स कहते हैं ये, ठीक है। और ये फेरिंग्स रीजन हो गया, और इस प्रकार से फेरिंग्स एक मोस्टली एक प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जो कि दोनों की कॉमन ओपनिंग होती है। और फिर यहाँ पर जो होता है फ्रंट की साइड में जो होता है फेरिंग से हमारे अंदर जो होता है अगला भाग बन जाता है, इसको हम लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स का मतलब क्या है कि ये हमारी ट्रैकिया है, और ट्रैकिया के ऊपर जो है एक ऐसी सी स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो इस ट्रैकिया के साथ ये से जुड़ी होती है, ठीक है भी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स को हम हमारा साउंड बॉक्स भी कहते हैं। और ये लैरिंग्स जो होता है सबसे बड़ी जो इसके अंदर कार्टिलेज होती है, इसमें 9 कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, तो सबसे बड़ी जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं भी, थायरॉइड कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में हम दिखाएंगे, आपको डायग्राम दिखाएंगे। फिर इसमें एक और होती है अरेटिनोइड कार्टिलेज, इसमें क्रिकोइड कार्टिलेज जो होती हैं ये इनके अंदर ये होती हैं। तो थायरॉइड कार्टिलेज जो है, और थायरॉइड कार्टिलेज और अरेटिनोइड कार्टिलेज जो होती है इनसे क्या जुड़े होते हैं, वोकल कॉर्ड जो होते हैं, एक प्रकार के लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है, इलास्टिक लिगामेंट होते हैं जो यहाँ से ये जुड़े होते हैं। और थायरॉइड कार्टिलेज जो होती है वो 2 भाग होती हैं, उनसे आपस में 2 प्लेट होती हैं जिनकी, जैसे कि 2 प्लेट है, ऐसे 2 प्लेट वो फ्यूज होती हैं, और उनसे फ्यूज होने के बाद एक हिस्सा उभरा हुआ मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं, जिसको हम हमारी जो गर्दन है इसमें हम फील कर सकते हैं, जो कि मेल में ज़्यादा होता है और फीमेल में इसकी साइज क्या होती है, छोटी होती है। ये एडम्स एप्पल जो होता है इसको ये नाम दिया गया है, ठीक है भी। ये कार्टिलेज होती हैं, क्रिकोइड हैं, ये हैं, उनके बीच में जो है वोकल कॉर्ड्स होते हैं, और ये जो वोकल कॉर्ड होते हैं ये ट्रू वोकल कॉर्ड फास्ट होते हैं, जो कि एक एंड तो थायरॉइड कार्टिलेज से जुड़ता है, एक नीचे अरेटिनोइड कार्टिलेज से जुड़ता है। और जब इनके बीच में जो एक ओपनिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं, और इस ग्लोटिस के ऊपर जो है एक स्ट्रक्चर होती है, एक फ्लैप लाइक होती है जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। तो जब हम फूड को निगलते हैं ना, तो ये जो लैरिंग्स है इसका मूवमेंट ऊपर की साइड में होगा, जब ऊपर जाएगा तो ये जो एपिग्लोटिस यहाँ पर है ये इस ग्लोटिस को कवर कर देता है, ठीक है ना। तो ये इससे क्या होगा कि जो फूड है वो विंड पाइप के अंदर नहीं जाता है, ठीक है। वैसे कई बार जो है अगर इसलिए कहते हैं कि खाना खाते वक्त बोलते नहीं है, बोलते हैं तो एपिग्लोटिस ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर इसकी स्ट्रक्चर है। तो ये लैरिंग्स जो है ये साउंड उत्पन्न करने के काम भी आता है, ये एक वोकल कॉर्ड के रूप में ये होता है, ठीक है। उसके बाद जो है इससे जो नीचे की साइड में जैसे ये तो आपके बताई थी क्रिकोइड है, ये थायरॉइड है, और बीच में यहाँ पर जहाँ पर वोकल कॉर्ड जुड़ते हैं साइडों में ऐसी इसकी क्या होती है, अरेटिनोइड जो है ये होती है। तो ये जो ट्रैकिया है जो यहाँ से ये शुरू हुआ है ट्रैकिया, ठीक है, ये हमारी विंड पाइप है, ये आपको हमने बता दिया। और इस विंड पाइप के साइड में क्या होती है, हमारी फूड पाइप होती है, यानी कि पीछे की साइड में, फ्रंट जैसे हम होता है, जैसे फ्रंट साइड में नहीं, पीछे की साइड में, यानी कि सामने जो होती है हमारे, ठीक है, वो क्या होती है, विंड पाइप होती है, उसके जस्ट पीछे होती है। तो ये जो विंड पाइप जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, यह लगभग 11 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, और 2.5 सेंटीमीटर जो है इसका डायमीटर होता है, व्यास होता है। और ये लगभग 5वां जो हमारा थोरेसिक जो वर्टिब्रे हैं, ठीक है, वहां तक क्या होती है, ये फैली हुई रहती है, और वहां जाने के बाद ये प्राइमरी ब्रोंकिया में डिवाइड होती है। लेकिन ये जो ट्रैकिया है, जैसे कि इसको हम ऐसे समझ रहे हैं, ये है। अच्छा, ट्रैकिया बताने से पहले आपको एक बार मैं एक डायग्राम और दिखा देता हूं जिसके अंदर ये बिल्कुल स्पष्ट जो डायग्राम है जो आपको थायरॉइड कार्टिलेज के बारे में थोड़ा सा बताता है।
ये थायराइड कार्टिलेज है, और इसमें ये जो है प्रोमिनेंस है, उभरा हुआ हिस्सा होता है इसके अंदर, ठीक है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। ये इसके अंदर ये रिज है, ये इसका हायोइड बोन होती है, और ऊपर जो ये एक फ्लैप है जो एपिग्लोटिस है, और ये ग्लोटिस को कवर कर देती है जब ये लैरिंक्स ऊपर जाता है तो, है ना। और इसके अंदर जो है अगली जो भाग है ये नीचे क्रिकोइड, ये कार्टिलेज है, ये क्रिकोइड है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में इसमें और भी स्ट्रक्चर्स हैं, और ये क्रिकोइड से जस्ट पीछे क्या होती है हमारे, ये ट्रैकिया शुरू हो जाता है, और इस ट्रैकिया के अंदर इनकम्प्लीटली सी की आकृति की क्या होती हैं, कार्टिलेजिस रिंग होती हैं, ठीक है ना, वो हम पढ़ेंगे अभी। तो ये आता है, तो ये इनके अंदर एक और स्ट्रक्चर है, ये तो ये होगा। और ये थायरो हायोइड, ये लिगामेंट यहाँ पर, ये लिगामेंट इसके अंदर ये होता है, ऐसे एक लिगामेंट यहाँ पर है, जो कि क्रिकोथायोइड लिगामेंट्स इसके अंदर ये मिलते हैं। तो ये हमारा जो है लैरिंक्स जो है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे, इसको हमने भी दिखाने की है। ये बीच में जो है वोकल लिगामेंट यहाँ पर ये है, ये थायराइड कार्टिलेज है, ये एपिग्लोटिस एक फ्लैप सी होती है, देखो उसको कवर कर देती है ग्लोटिस को। तो ये इसके अंदर ये स्ट्रक्चर है, और आपको यहाँ पर ये स्पष्ट दिख रही है थायराइड जो ट्रैकिया होता है उसके ऊपर ये, यहाँ तो ये इस साइड में आपको दिखा रखी है कंप्लीट रिंग है, लेकिन पीछे की साइड में, क्योंकि पीछे साइड दिखा रखी है आपको, ठीक है ना, यानी कि हमारी पीछे की साइड जो है उसके अंदर ये मिलती है, ये तो ये इनकम्प्लीट होती है वहाँ पर। इससे क्या फ़ायदा होता है, जो ट्रैकिया के अंदर ये सी रिंग मिलती है जो लगभग 16 से 20 प्रकार की होती है, इनकम्प्लीट होती है डोर्सली, ठीक है ना, वो हमारा जो सिरा होता है वो क्या होता है, डोर्सल होते वैसे तो, ठीक है, यानी कि पीछे की साइड में होती है। तो इससे क्या है कि इसके साथ साथ यहाँ पर क्या होती है, फूड पाइप होती है। तो जब फूड पाइप में हम भोजन लेते हैं तो जब वो फूड पाइप फैलती है, तो अगर ये रिंग कंप्लीट होती है तो उसको फैलने की जगह नहीं मिलती। देखो नेचर ने बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड है, कम जगह में ही हर चीज़ बनाई है, तो इसलिए यहाँ पर ये रिंग कंप्लीट नहीं होती है। ये रिंग होती भी है, इसको पकड़ भी रखती है, और उससे जो ट्रैकिया होता है या आगे जो ब्रोंकिया के अंदर भी छोटी छोटी मिलती हैं, तो ये उसको क्लैप्स नहीं होने देती हैं। जब उससे हवा बाहर निकलती है तब क्या होता है, वो आपस में वो बिल्कुल पिचक नहीं जाता। ये इनका बड़ा एडवांटेज होता है, कार्टिलेज से रिंग का जो होता है ये इनके अंदर ये मिलती है, ठीक है। अब ये जो ट्रैकिया होता है इसका वो हिस्सा, लास्ट वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं कैरिना, क्योंकि यहाँ से जो है ये दो भागों में बढ़ जाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकियाई। तो ये जो प्राइमरी ब्रोंकियाई है, ठीक है, उसके अंदर ये कैसे कैसे इनका डिवीजन होता है वो आपको अभी दिखाते हैं अभी। तो जैसे कि यहाँ पर ये ट्रैकिया थी, तो इस ट्रैकिया के अंदर जो है ये ब्रोंकियाई के अंदर बनेगा। ट्रैकिया से जो है ब्रोंकियाई जो बनते हैं, तो वहां पर भी एक बात आती है, ब्रोंकियाई के अंदर जो बनते हैं, तो भाई जैसे कि ये ट्रैकिया था, ये कैरिना है, यहाँ पर ये ऐसे डाइकोटोमी इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पर इरेगुलर होती है। तो ये जो है ये किस साइड में गया, हमारे लेफ्ट लंग में जाती है, और ये कहाँ जाती है, राइट में। तो जो राइट जो होती है प्राइमरी जो ब्रोंकिया जो बनी है वो वर्टिकल होती है थोड़ी सी, जैसे कि आप ये मान लो ये ऐसे वर्टिकल है और ये ऐसे निकली है, और जो लेफ्ट होती है वो हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल भी है और ये छोटी भी है, ये थोड़ी सी ये है, और ये मोटी भी है। मतलब क्या है कि जब हम इसको ये ट्रैकिया से, तो ये यहाँ से तो ये बन गई लेफ्ट, और जो ये राइट बनी है ये इसकी तुलना में मोटी है, और ये क्या है, लंबी तो है लेकिन ये पतली है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है। और इससे क्या एडवांटेज है कि कोई भी चीज़ अगर ऐसे आती है तो वो राइट लंग में जाती है, लेफ्ट लंग में वो नहीं जा पाती है, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकियाई जो है ये अपने लंग्स में ये एंट्री कर जाती हैं, राइट में और लेफ्ट में। और लंग्स के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे कि जो लेफ्ट जो लंग है उसमें 2 लोब होती हैं, और राइट लंग में क्या होती हैं, 3 लोब होती हैं। तो यहाँ आने के बाद ये जो है प्राइमरी ब्रोंकिया ये सेकेंडरी ब्रोंकिया में बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो जो सेकेंडरी ब्रोंकियाई है उसका एक नाम और भी है, लोबर ब्रोंकियाई भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये, क्योंकि अपने लोब में जा रहा है, जैसे कि ये लंग्स है तो इसमें अगर ये 3 लोब है तो ये किस लोब में जा रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लोबर ब्रोंकियाई भी और सेकेंडरी ब्रोंकियाई भी होता है। फिर सेकेंडरी ब्रोंकियाई जो है ये फिर आगे और इसमें ब्रांचिंग हो जाएंगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, टर्सरी ब्रोंकियाई, यानी कि सेगमेंटल ब्रोंकियाई है। और ये जो सेगमेंटल ब्रोंकियाई है इससे ब्रांचिंग होकर क्या बनेगा, ब्रोंक्यूल्स जो है उनका निर्माण होता है, यानी कि ये ब्रोंक्यूल्स बनते हैं,
ठीक है। ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं उनके बाद जो है आगे की जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल से कहते हैं। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक ही ऐसी स्ट्रक्चर होती है जहाँ पर कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है, और यहाँ से जो स्ट्रक्चर होती है इसमें म्यूकस सिक्रेटिंग गोबलेट सेल भी होती हैं, और इसमें सीलिया भी होते हैं जो कि कोई भी डस्ट पार्टिकल को प्रोपेल करके बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद जो आता है उसको हम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल कहते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जैसे मानवी, जैसे कि ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल का मतलब, जैसे कि ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल क्या हुआ, ये ब्रोंक्यूल से आया, ठीक है ना, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो इससे जो बना इसका नाम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, क्योंकि इससे ये एल्वोलाई बढ़ रही है, लेकिन इनकी संख्या में क्या है, कम बढ़ रही है, तो ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है। फिर ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है इसके बाद जो है इससे आगे जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम एल्वुलर डक्ट कहते हैं, ठीक है। इसकी आगे वाली डक्ट को हम एल्वुलर डक्ट कहते हैं। और एल्वुलर डक्ट के बाद क्या होती है, इसमें बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होती है, एल्वोलाई का गुच्छा सा बन जाता है, और जो लास्ट जो ब्रांच होती है उसको हम कहते हैं फिर एल्वियोलर सैक कहते हैं, जिसमें बहुत सी ज्यादा संख्या के अंदर क्या होते हैं, एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं। ये जो एल्वोलाई हैं लंग्स के अंदर जो एल्वोलाई बनेंगे, ये एल्वोलाई गैस एक्सचेंज का मेन ऑर्गेन जो होते हैं, ये ही एल्वोलाई यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है भाई। और एल्वोलाई जो बने हैं इनकी वाल जो है काफी थिन होती है, जैसे कि ये एक एल्वोलाई है, ये से दूसरा एल्वोलाई है, ये आपस में इनकी बिल्कुल बीच में कंटिन्यूस ये होती है। और ये जो एल्वोलाई होता है इसके चारों तरफ जो है एक ऐसे से ये वाटर भी होता है, और ये जो वाटर होता है एल्वोलाई के चारों तरफ में, तो वाटर में एक कैपेसिटी होती है कि वो वाटर मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब वो अट्रैक्ट करते हैं तो उससे क्या होगा, वहां पर सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, जिससे नुकसान क्या होता है कि जब ये एल्वोलाई सिकुड़ जाती हैं और जब इनको फैलने के अंदर क्या होती है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, ये अच्छे प्रकार से फैल नहीं पा सकती हैं और सिकुड़ तुरंत जाएंगी, ये कई बार क्लैप्स भी हो जाती हैं। तो इसे रोकने के लिए यहाँ पर जो ये एल्वोलाई होती हैं, यहाँ पर दो प्रकार की सेल मिलती है, जिसको हम टाइप एक 1 प्रकार की सेल और एक क्या होते हैं इसको टाइप 2 प्रकार की, इसके अंदर ये सेल्स कहते हैं। टाइप 1 एल्वोलर जो सेल होती हैं वो इसका लगभग 70% हिस्सा बनाती है, ठीक है ना, और ये यहाँ पर मिलती है, ठीक है, गैसों का विनिमय इसके अंदर ये होता है। और जो टाइप होती है वो बाकी हिस्सा जो होती है इनके द्वारा ये बनाया जाता है। और जो टाइप 2 सेल जो होती हैं उन्हीं के द्वारा एक सरफेक्टेंट जो होती है उसका श्रावण किया जाता है। तो ये सरफेक्टेंट जो होता है एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड होते हैं, और ये फॉस्फोलिपिड जो होते हैं जब वहां पर प्रेजेंट होते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच जो सरफेस टेंशन बना है उसको ही कम कर देते हैं, और उसकी वजह से जो है इनकी जो एल्वोलाई जो होती हैं ये इनकी जो फैलने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ये क्लैप्स भी नहीं होती हैं। तो ये इनके एल्वोलाई की ये स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है भी। तो ये हमने इनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैं और उसमें जो मिलने वाले टिश्यूज हैं उसके बारे में पढ़ाया। अब हम इसके मेन जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसको हम लंग कहते हैं, अब हम उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे, लंग्स की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो लंग्स जो होते हैं इनके अंदर एक जोड़ी जो लंग्स मिलते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, जिनको हमें राइट और लेफ्ट लंग्स कहते हैं। ये जो लंग्स होते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है हमारे से, ये लंग्स हैं, 2 लंग्स हैं, एक ये है और एक ये लंग्स होते हैं, और ये हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, दोनों लंग्स होते हैं, और लगभग पूरी जो थोरेसिक कैविटी होती है उसके अंदर ये फूले हुए रहते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक स्पेस बचता है जिसको हम मीडिया स्टीनम स्पेस बोलते हैं, और इस स्पेस के अंदर ही यहाँ पर हार्ट भी होता है और जो ब्लड वेसल हैं, और यहीं से पीछे से इसोफेगस भी यहाँ से निकलता है, ठीक है, थाइमस ग्रंथि भी इसके यहीं पर होती है। और ये इसके अंदर जो लंग्स के अंदर होती है यहाँ पर एक हाइलम, दोनों लंग्स के अंदर क्या मिलती है कि हाइलम मिलती है, एक प्रकार की डिप्रेशन मिलती है जहाँ से इसके अंदर ये ब्रोंके भी एंटर करते हैं, ब्लड वेसल्स जो हैं, आर्टरी वेन भी एंट्री करती हैं, लिम्फेटिक वेसल जो भी है एंट्री और एग्जिट क्या होती है इसी हाइलम से होती है। ये जो लेफ्ट लंग है यहाँ पर ये कार्डियक नोच होती है जहाँ पर हार्ट होता है, और लेफ्ट जो लंग होता है वो छोटा होता है, ठीक है ना। और लेफ्ट और जो ये लंग होते हैं, लेफ्ट लंग में एक ओब्लिक फिस्योर होती है, खांसी होती है, ऐसी फिस्योर होती है जिससे कि ये 2 भागों में बढ़ जाता है, एक इसका एंटीरियर भाग होता है जो बड़ा होता है, एक क्या होता है पोस्टीरियर भाग होता है। जबकि जो राइट लंग है उसमें 2 खांच होती हैं, एक जो है हॉरिजॉन्टल लोब है
और ये जो है ओब्लिक फिस्योल है। तो इससे 3 भाग बन गए, ये एंटीरियर, ये मिडल, और ये से क्या बन गया, पोस्टीरियर भाग बन जाता है ये। ठीक है, तो ये फिस्योल इसको हम कहते हैं, जिससे कि ये जो है इनके अंदर इतना भाग इसके अंदर ये बन जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर 3 लोब होगी। ठीक है, और इसमें कितनी होगी, 2 लोब होती हैं। राइट जो लंग होता है इसका साइज जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है लेफ्ट लंग की तुलना में, क्योंकि लेफ्ट लंग जो होता है उसके वहाँ पर हार्ट भी होता है, और जो ये अपना डायफ्राम होता है वो भी थोड़ा वहाँ पर क्या होता है, उभरा हुआ उसका पोर्शन मिलता है वहाँ तक, इसलिए उसकी जो है कम मिलता है वो साइज में। ये जो लंग है इसका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको हम एपेक्स कहते हैं, और नीचे जो इसका होता है इसको हम बेस कहते हैं। और बेस जो होता है इसके डायफ्राम के ऊपर क्या होता है, ये टिका हुआ रहता है, और इसीलिए जो हमारे लंग्स का जो बेस होता है वो कॉनकेव होता है। ठीक है ना, कॉनकेव जो है इसका ये साइज होता है। और इसके अंदर जो है सबसे बाहर की जो ये परत बनाई है अभी, जिसको हमने क्या नाम दिया है, पिलूरा दिया है। पिलूरा का मतलब क्या है, जैसे कि आप ये मान लो कि हमारे लंग्स के अंदर ये है, तो ये जो अंदर वाली जो लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे, विसल पिलूरा बोलेंगे, यानी कि विसल ऑर्गेन जो होते हैं ना इसको हम बोलते हैं। और जो ये बाहर वाली है इसको हम क्या बोलते हैं, पेराइटल। ये बाहर वाली जो होती है हमारे थोरेसिक जो वाल है उसके संपर्क में रहती है, और जो विसल होती है ये अंदर हमारे लंग्स के ये संपर्क में रहती है। और इन दोनों के बीच में एक प्लूरल कैविटी होती है जिसके अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। और इस फ्लूइड के अंदर जो होता है इसकी एक बड़ी अच्छी खासियत है कि ये जो फ्लूइड है इसमें 3 से 4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो होता है, प्रेशर जो होता है वो कम होता है, इसलिए हमारे लंग्स जो होते हैं वो हमेशा फैले हुए रहते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे लंग्स क्या होते हैं, भी फैले हुए रहते हैं। अच्छा, ये एक हो गया, ये फ्लूरा हो गया, ये प्लूरिस्टिस बोलते हैं जब इसकी इन्फेक्शन हो जाती है तो है। तो ये 3 तो लोब हो गई। इस 3 लोब के बाद जो है हमारे जो ये लंग्स के दोनों जो लंग होते हैं, राइट और लंग, इनके अंदर एक कुछ पल्मोनरी सिगमेंट्स कहते हैं उनको हम, या उनको हम क्या बोलते हैं, लोब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि कुछ ये लोब्यूल्स में ये क्या होते हैं, ये बटे हुए रहते हैं। और ये जो पल्मोनरी सेगमेंट जो होते हैं, ठीक है भी, पल्मोनरी सेगमेंट जो होते हैं वो लोब्यूल्स में बटे हुए रहते हैं। तो लगभग 10 सेगमेंट होते हैं राइट लंग में, और 8 और 10 जो होते हैं वो लेफ्ट लंग में होते हैं। और ये जो होते हैं पल्मोनरी सेगमेंट से, ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है ना, उसके बाद जो ब्रांच होती हैं वो उसके हिसाब से बढ़ती है, कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल जहां पर आ गया उसके बाद जो उसमें ब्रांचेस हुई हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, एरोडक्ट है, या एरोलर सैक होती हैं, तो वो एक प्रकार की लोब्यूल होगी जिसमें ये बनते हैं, जो कि एक अलग प्रकार से एक कनेक्टिव टिश्यू से कवर होते हैं, उसमें फिस्योर नहीं होती हैं, जिसके अंदर उसको अलग अलग कैपिलरीज होती हैं, ये होती है इसके अंदर ये स्ट्रक्चर्स मिलती हैं। तो इसमें ये ध्यान रखिए, यहाँ पर फिस्योर्स नहीं होती, एक प्रकार कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन से ये सेपरेट होती है। इसमें वेन्स भी होती हैं, आर्टरी भी होती हैं, लिम्फेटिक्स भी ये होती हैं। तो कई बार जो होता है हमारे लंग्स के अंदर जो होता है एक पार्टिकुलर हिस्से को भी सर्जरी के द्वारा निकाल दिया जाता है। तो ये ऐसे लोब्यूल्स जो होती हैं यहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं लंग्स के अंदर आती है। ठीक है, तो भाई ये जो है हमारा लंग्स हैं, और जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये हमने उसके बारे में भी पढ़ा है। धन्यवाद भाई।